दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मेरा आज की कहानी हर बार के जैसा अजीब सी है। आशा करता हम आप सभी को आज की कहानी पसंद आएगा। आप मेरी चैनल में नया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना न भूले। आज के कहानी केया तांत्रिक सुंदर लड़की को जिनके हाथ से बच्चा पाएगा। यूसुफ अली ने ऐसी करामत जिंदगी में कभी नहीं देखी होती। वह बहुत डर जाता। डर के मारे उसकी बोलती बंद हो जाती है। हिना उसके करीब आने लगती है। हिना को करीब आती देखकर यूसुफ अली और भी ज्यादा डर जाता है। वह धीरे धीरे पीछे होने लगता है। हिना उसका डर समझ जाती है। हिना उसे कहते हैं, आप डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं भी आप ही की तरह के इंसान हूँ। यूसुफ अली कहता है, एक जगह से दूसरी जगह जिसमें मिलों का फैसला है, वहाँ एक ही पल में कैसे पहुँच जाते हैं। यह नामुमकिन बात है। यह करामत आपने कैसे की? आखिर आप हो कौन? इस सवाल का जवाब मुझे अभी चाहिए। हिना कहती है, ठीक है, मैं सब कुछ बता देती हूँ, आप थोड़ा शांत हो जाओ। मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ। तंत्र सीखने की मुझे बहुत चाहत है। बचपन में ही मैंने अपना घर त्याग दिया था। बचपन से ही मैं इस गुफा में रहती हूँ। मुझसे पहले यहाँ एक तांत्रिक बाबा रहते थे। उन्होंने ही मुझे इस गुफा में लाया था। ऐसी ही मैंने तंत्र विद्या जी की। वह तंत्र विद्या में बहुत माहिर थे। उन्होंने मरते समय सारी शक्तियाँ मुझे दीक्षा में दी। जमाने से दूर जिन रात में इस गुफा में साधना करती हूँ, तभी मेरी शक्तियाँ इतनी बढ़ गई है। बहुत सारी सिद्धियाँ मैंने प्राप्त की है। दुनिया का बड़ा से बड़ा तांत्रिक, बड़े से बड़े शैतान मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। कोई भी शैतान मेरी क्रोधाग्नि से बच नहीं सकता। उस खूंखार शैतान का भी अंत मेरी ही क्रोधाग्नि से हुआ है। मैंने बचपन से लेकर अभी तक कभी किसी इंसान से बात नहीं की। मैं इंसानों से बहुत दूर रहती हूँ। आप पहले इंसान हो जिससे मैंने बात की है। यूसुफ अली कहता है, आप मुझसे ही क्यों बात की है? हिना कहती है, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरे दिल में आपसे बात करना चाहा, मतलब कि आपकी मदद करना। हिना बात को संभालते हुए कहती है, देखिए, इश्क छुपाए कहाँ छुपता है। यह तो बिल्कुल साफ था कि हिना यूसुफ अली से मोहब्बत करती है। हिना कहती है, अगर आपके दिल में और कोई सवाल हो, आप बेझिझक पूछ सकते हो। यूसुफ अली कहता है, मुझे आप भी यह बात समझ नहीं आ रही है। आप कहती हो कि आप इस गुफा में रहती हो, तो मेरी जान बचाने के लिए और भूतिया गांव में कैसे पहुंच गई? आप तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं। हिना कहती है, आपके सवाल का जवाब मैं बिल्कुल दूंगी। लेकिन सही समय आने पर, तब तक आप मुझसे इस बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। अभी हमें सायरा की भी जान बचानी है। यूसुफ अली कहता है, उस खूंखार शैतान का तो खात्मा हो चुका है। अब सायरा की जान को क्या खतरा? हिना कहती है, बिल्कुल खतरा है सायरा की जान को। उस खूंखार शैतानी सायरा के पूरे जिस्म को अंदर से खोखला कर दिया है। अब वो बेहोशी की हालत में है। अगर समय रहते उसका इलाज ना किया जाए तो दम तोड़ भी सकती है। हमें अभी सायरा के पास जाना होगा। यूसुफ अली कहता है, ठीक है, हम अभी चलते हैं सायरा के पास। इतना कहकर वह अपने हाथों को आगे करता है। यह देखकर हिना को हंसी आ जाती है।
हिना यूसुफ अली से कहती है, आप एक जगह से दूसरे जगह पर जाने का तरीका सीख गए। यूसुफ अली मुस्कुरा कर कहता है, आपके साथ रहकर सीख रहा हूँ। हिना यूसुफ अली के हाथों को पकड़ लेती है। एक ही पल में दोनों सायरा के गांव में जा पहुँचते हैं। वहाँ से सीधा सायरा के घर जाते हैं। सायरा के माँ बाप यूसुफ अली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन आ जाता है यूसुफ अली अब सायरा को पूरी तरह ठीक कर देगा। यूसुफ अली हिना से कहता है, अब आगे क्या करना है? हिना सायरा के करीब जाकर उसके सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्रों का पठन करती है। मंत्रों का पठन खत्म होते ही सायरा अपनी आंखें खोल देती है। हिना को देखकर कहती है, आप कौन हो? हिना कहती है, मेरा नाम हिना है, मैं यूसुफ अली की दोस्त हूँ। यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। अब तुम खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। उन सब से इजाजत लेकर हिना और यूसुफ अली गुफा की तरफ लौट आते हैं। यूसुफ अली हिना से कहता है, अब मुझे भी जाना होगा, सब लोग मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। यूसुफ अली की यह बात सुनकर हिना की आंखें नम होती है। हिना उससे कहती है, कुछ दिन और रुक जाते। यूसुफ अली कहता है, रुकने का तो बहुत मन है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे ज्यादा ही होगा। आप उदास मत होना, हम फिर मिलेंगे। हिना उदासी के स्वर में कहती है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। यूसुफ अली कहता है, क्या आप मुझे यहाँ से मेरे घर तक पहुँचा सकती हो? हिना कहती है, क्यों नहीं, अभी पहुँचा देती हूँ। आप अपनी आंखें बंद करो, जब आप अपनी आंखें खोलोगे आप अपने घर में होंगे। यूसुफ अली अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो अपने घर में होता है। घर में अपने माँ बाप को सारी हकीकत बता देता है। बिलाल की मौत का घर वालों को बहुत दुख होता है। सब लोग मिलकर बिलाल की आत्मा की शांति के लिए खुदा से दुआ करते हैं। 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। यूसुफ अली को बार बार हिना की याद आने लगती है। हर तरफ उसे ही ना का चेहरा दिखाई देने लगता है। किसी चीज में उसका मन नहीं लगता। वह साधना करने की भी कोशिश करता है, लेकिन साधना में भी उसका मन नहीं लगता। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर उसके साथ यह हो क्या रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर पर जा रहे थे, वैसे वैसे हिना की याद और भी ज्यादा घड़ी होती जाने लगी थी। यूसुफ अली रात रात भर सो नहीं पाता। उसे हिना की आवाज सुनाई देने लगती है। हर तरफ बस उसका ही चेहरा दिखाई देने लगता है। यूसुफ अली को हिना से मिलने का बहुत दिल होता है, फिर भी अपने दिल को संभाल लेता है। जैसे तैसे महीने भर का वक्त गुजर जाता है। अब यूसुफ अली का दिन कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वह सिर्फ हिना से मिलने की जिद लगाए बैठा था। आखिरकार यूसुफ अली हिना से मिलने का तय करता है। दूसरे दिन यूसुफ अली हिना को मिलने के लिए हिना की गुफा की तरफ निकल पड़ता है। हिना की गुफा बहुत ही दूर थी। उसे बहुत ही लंबा सफर तय करना था। थोड़ी थोड़ी दूरी तय करके यूसुफ अली मंजिल तक पहुंचने लगता है। काफी महीनों बाद सफर खत्म करके यूसुफ अली आखिरकार हिना की गुफा तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस जगह पर उसे कोई गुफा दिखाई नहीं देती। वह बहुत हैरान होकर सोच में पड़ जाता है, गुफा तो यही थी, कहाँ चली गई?
यूसुफ अली सारी जगह घूमता है लेकिन उसे वह वफा नहीं मिलती। वह बहुत ही दुखी हो जाता है। बहुत कोशिश करता है वफा ढूंढने की, लेकिन हर वक्त उसके हक में सिर्फ मायूसी ही आती है। यूसुफ अली बहुत थका हुआ होता है। हिना का ना मिलना उसके दिल को बहुत गमज़दा करता है। वह वहाँ बैठकर बहुत रोता है। बाद में साधना करके हिना का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हिना की कोई खबर उसे नहीं मिलती। थकान की वजह से वह वहीं सो जाता है। जब वह नींद से जागता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह हिना की उसी गुफा में होता जिसकी उसने इतनी तलाश की थी, और हिना उसके सामने ही बैठी हुई होती है। यूसुफ अली के दिल में बहुत सारी उलझन पैदा होती है। वह कुछ समझ ही नहीं पाता आखिर यह हो क्या रहा है। उसकी नजर हिना की तरफ जाती है, से पूछती है, हिना यूसुफ अली कैसे हो आप? बहुत देर लगा दी वापस आने के लिए। यूसुफ अली कहता है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर तुम हो कौन? यह गुफा तो यहाँ नहीं थी, वापस यह गुफा यहाँ कैसे आई? सोच सोच कर मैं पागल हो जाऊंगा। हिना कहती है, आप सोच सोच कर खुद को तकलीफ मत दो, मैं बताती हूँ इस गुफा का राज। यह कोई मामूली गुफा नहीं है, एक जादुई गुफा है। मेरे अलावा इस गुफा को कोई नहीं देख सकता, ना ही इस गुफा में प्रवेश कर सकता है। जब मैं चाहूँ तभी कोई इस गुफा को देख सकता, इस गुफा के अंदर आ सकता है। आपने इस गुफा को बहुत ढूंढने की कोशिश की, गुफा आपके सामने ही थी, लेकिन आपकी आंखों से ओझल हो चुकी थी, इसलिए आप इस गुफा को नहीं देख पाए। मुझे आपकी आने की आहट महसूस हुई जब मैंने गुफा के बाहर आकर देखा, तो आप थकान की वजह से सो चुके थे। मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा, आपको उसी हालत में इस गुफा के अंदर ले आई। यह सब छोड़ो और यह बनाओ, यहाँ कैसे आना हुआ? यूसुफ अली कहता है, पता नहीं। हिना हैरानी से पूछती है, पता नहीं यह कैसा जवाब हुआ? यूसुफ अली कहता है, बस आपकी बहुत याद आ रही थी, आपसे मिलने का बहुत मन था, इसलिए आपसे मिलने के लिए आ गया। आपको अच्छा नहीं लगा क्या मेरा मिलने आना? हिना कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बहुत ही खुशी हुई आप मिलने आ गए। बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। और बताओ घर पर सब कैसे हैं? यूसुफ अली कहता है, घर पर सभी ठीक है। आप कैसी हो? हिना कहती है, आपके बिना अधूरी हूँ। यूसुफ अली कहता है, क्या कहा आपने? मैं कुछ समझा नहीं। मैं हिना कहती है, जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। यूसुफ अली कहता है, तो आप समझा दो। हिना कहती है, कैसे समझाऊं आपको? मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। मैं साफ साफ आपको बताती हूँ, जब मैंने पहली बार आपको देखा, मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई। मैं दिलो जान से आपसे प्यार करने लगी है। मुझे आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। जिंदगी का हर पल, हर लम्हा आपके साथ बांटना है। मेरे हर खुशी का आपको हिस्सेदार बनाना है। मेरी हर सांस, हर धड़कन आपके नाम करनी है।